तो बच्चों देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने पिछला लेक्चर में आपको बताया था कि हमारी ज़िंदगी में जो है करंट की कितनी ही आवश्यकता है। अगर हम मोबाइल में अगर कुछ वीडियो देख रहे हैं तो भी उसके लिए हमें करंट की आवश्यकता है कि नहीं है? क्यों? मोबाइल चलने के लिए बैटरी से वो अलग बात हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, बट मोबाइल चार्ज करने के लिए हमें करंट की आवश्यकता पड़ती है। क्या करंट की आवश्यकता पड़ती है? आपको फ़ैन चलाना है, गर्मी लग रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब अनेकों प्रकार के लिए हमें करंट की आवश्यकता है। मैंने क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि क्या अगर करंट हमारी ज़िंदगी में ना रहे तो क्या हमारी लाइफ रहना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर ऐसे पहले अगर हम आज से 25 साल पहले के टाइम में जाते हैं तो क्या करंट नहीं था? क्या लोग ढिबरी पर पढ़ते थे, दिया किरासन तेल डाल के ढिबरी में निकाल के पढ़ते थे। लोग यहाँ से दूर अगर मान लीजिए कहीं जाना रहता तो बैलगाड़ी से जाया करते थे, पैदल जाया करते थे, साइकिल से जाया करते थे। आज ना जी हमारे ज़िंदगी में जो अब आया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक एरोप्लेन जो भी हैं, तो कहने का मतलब कि ये सब हमारी सुविधाओं के लिए है, मगर ऐसा नहीं है कि अगर करंट ना रहे। बट हाँ ये बात है, हम लोग पिछले बार में पढ़े थे कि अगर करंट ना रहे तो हम अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इन बातों को पूरा पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते आज हम लोग जो पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में जानेंगे। देखिए दो प्रकार की चीज़ होती है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो कंडक्टर आपका होता है बेटा ऐसी मटेरियल, जैसे कि अब मान लीजिए मार्कर है और इस बोर्ड के मान लीजिए कि बोर्ड में सॉकेट है, करंट इसमें लगाएंगे तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा। बहुत बढ़िया बेटा, मार्कर से करंट मारेगा। आओ कौन कौन करंट है, आ जाओ। करंट मारेगा बेटा। दिस इज प्लास्टिक। मैंने क्या लिखा? एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, इटीसी। जो धातु होते, जो मेटल होते उसमें करंट पास करती है, प्लास्टिक में पास। वेरी गुड। मैंने क्या क्या बोला कि इसमें मैंने इसको ठूस दिया, करंट के छिका दिया, ऐसे छू रहे हैं, ऐसे छू रहे हैं, छू रहे हैं, ऐसे छू रहे हैं, करंट मारेगा नहीं मारेगा? नहीं मारेगा। इसमें भी करंट नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लकड़ी है, वुड है, वुड में करंट पास। ए बेटा अगर इसको हम लोग पानी में चबाचब भिंगा दिए तब छुए तो मार देगा। काहे कि वाटर में करंट पास करता है। तो भाई अगर आपको सिंपल सी डेफिनेशन जानना हो कि किसे कहते हैं करंट, तो कंडक्टर किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा चाहे जानिएगा। कंडक्टर वाली मटेरियल में करंट पास करता है। मतलब जो भी कंडक्टर वाली मटेरियल जैसे कि क्या एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, इटीसी, इन सभी में करंट पास करता है। याद देंगे। बोल रहे कि फिर सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे ऐसी एलिमेंट जिसमें करंट पास करती है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। याद नहीं आवाज? ऐसी एलिमेंट जिसमें करंट पास करता है उसे हम क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रहा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंडक्टर। बोल रहा है दोज मटेरियल्स हुज अलाउज कंडक्ट। सभी लोग लिखेंगे इसको बाबू, क्लास 4, 5, 6, 7 सब लोग। दोज मटेरियल्स which whose allow to conduct electricity are called conductor। ऐसी मटेरियल, ऐसी धातु जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, पास करे, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि बेटा दो एग्जाम्पल बताओ, तो क्या कहिएगा? आवाज नहीं, आवाज नहीं है, क्या कहेंगे? इटीसी मतलब और भी कुछ भी हो सकता है, वाटर कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों ये पहला लाइन आप लोग पढ़िए, क्या बोल रहा है? कंडक्टर वाली मटेरियल में करंट पास करता है। इसको अच्छे से प्यार से थोड़ा देखिए तो आंख खोल के एकदम। पहला लाइन देख लिए, अब आंख बंद करके बताइए तो क्या है? जो आंख नहीं बंद करके बताएगा उसको दुर्गा माँ श्राप दे देंगी। आंख बंद कीजिए, फिर से बताइए, मेरे साथ बोलिए आंख बंद करके। कंडक्टर वाली मटेरियल में करंट पास करता है। ऐसी एलिमेंट जिसमें करंट पास करता हो उसे कंडक्टर कहते हैं। अब कोई कहेगा अंग्रेजी मीडियम, तो कहिएगा दोज मटेरियल हुज अलाउ और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल में एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, इटीसी, एक्स्ट्रा इत्यादि हो सकता है। रोकना, पॉज। हाय तो सुन लीजिए, पहले लिख लीजिएगा। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पास बात किए
तो जब आपसे कोई पूछ देगा कि मटेरियल कितने को, देखिएगा, डालिएगा इसके बाद नीचे, इसके बाद लिखिएगा, चाहे पहले ही लिख सकते हैं। मटेरियल जो होते हैं, मतलब करंट के मटेरियल जो दो प्रकार के होते हैं, हम लोग और कंडक्टर की बात करेंगे। पहला होता है कंडक्टर और एक होता है नॉन कंडक्टर। हम लोग कंडक्टर समझेंगे कि नहीं समझेंगे? कंडक्टर में क्या था कि ऐसी मटेरियल, अरे बैलेंस सुन लो पहले ना, ऐसी मटेरियल जिसमें करंट पास करता है उसे हम क्या कहेंगे? ई बेंच कंडक्टर में आया कि इंसुलेटर में? ई मार्कर कंडक्टर में या इंसुलेटर में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन कंडक्टर, जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? और यहाँ पर और लिख सकते हैं इंसुलेटर। ए बेटा, इसमें कौन लोग हैं जो कुकर नहीं देखे? घर का कुकर नहीं देखे हैं? जो लोग ऐसे हाथ उठाएं जो कुकर नहीं देखे। कुकर क्या? थोड़ी सी कुकर, या गुड, वेरी गुड। बच्चों जो नहीं देखे हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। उस बगल में पानी है, उस पानी में जाइए, 2 गिलास पानी निकाल के पीजिए, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और नहीं तो फिर कहीं गोबर होगा तो गोबर का अच्छे से बनाकर, और आहा, हमको जब भी दिमाग में कंफ्यूजन होता है हम गोबर पीते हैं तो मजा आ जाता है। सुनिए बच्चों, आपके जो घर में कुकर होता है, कुकर में जो पकड़ते हैं हैंडल, उसमें ब्लैक रहता है, क्या पता है? दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर, दैट इज कॉल्ड। कुकर बहुत एकदम लाल हो जाता है, लाल, पर फिर भी उसको पकड़िएगा तो क्या वो गर्म रहता है? नहीं। बिकॉज इन इंसुलेटर्स नो एनी हीट ट्रांसफर, नो एनी करंट ट्रांसफर। भैया हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड में सगरो लाइन चकाचक लगा हुआ, बोर्ड में से छूएगा तो करंट मारेगा? नहीं। बिकॉज दिस थिंग्स विच आर मेड इट, दिस ऑल आर इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर। इसे नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर से बना हुआ है। तो वही बात बोल रहा है कि नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर किसे कहेंगे? अगर हमको डिफाइन करना होगा तो हम डिफाइन करेंगे दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ पास करंट, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहेंगे। कि मैंने ऐसी मटेरियल, धातु जिसमें करंट पास नहीं करता हो, उसे हम नॉन कंडक्टर कहते हैं। फिर से लिख लें सभी लोग, मैं आगे आगे और आप पीछे पीछे बोलिएगा। दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ और पास करंट, these material are called non-conductor। ऐसी मटेरियल, समझ सकते हैं, नवरात्रि का शुभ मुहूर्त है, सेव खाएं हैं आप लोग, ताकत है। ऐसी मटेरियल जिसमें करंट पास नहीं करता हो, उसे नॉन कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल, वुड। बेटा वुड मीन्स क्या होता है? आप मेरा बेटा हैं, आपसे हम पूछे हैं, हम तो आयुषी से पूछे, साधना से पूछे हैं। क्या होगा बेटा? वुड मीन्स लड़की। वुड मीन्स लकड़ी। क्या? और प्लास्टिक की देखिए कभी आपके हाथ में है? बेटा इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है? नहीं पॉज, मेरे बैल पॉज किया करो। बच्चों सुन लो, पहले लिख लेना, रुक जाओ, लेक्चर रिकॉर्ड हो जाने दो, सुन लो। बच्चों हम लोग क्लास 7 और 6 दोनों में एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों हमने बहुत कुछ जाना कि क्या होती है, नहीं होती है। 2 लेक्चर, आज दूसरा लेक्चर है हम लोग का। उनमें हमने जाना कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, नॉन कंडक्टर, मैंने सब कुछ चीज़ों को जाना कि किस में करंट पास करेगी, किस में नहीं करेगी। अब जब बात हुई तो एक छोटा बच्चा मेरे बीच में खड़ा हुआ, क्लास 7 का छोटा बच्चा, और हमसे पूछा कि सर ये तो बता रहे करंट, ये करंट क्या भगवान देते हैं? ये करंट कहाँ से आता है? हमने बोला ना बाबू ना। उसके लिए हम लोग टॉपिक डालें, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है? क्या हम लोग, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे बैलो कर सकते हैं। इतना ऊपर बिल्डिंग है ना, इतना ही ऊंचा से पानी अगर गिरेगा, धमा झाए, और हम लोग को टरबाइन लगा देंगे, सब पंखा वाला ढाए टरबाइन से क्या करेगा? घूमेगा। और अगर टरबाइन घूमेगा तो चलेगा पंखा, तो पंखा चलेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगा। लोग जो घूमने फिरने जाते हैं, छोटा भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बड़का जो प्लेन्स वाली एरिया होती है, जो एकदम उसमें बड़का पंखा लगता है, वाइंड मिल जिसको बोलते हैं, वो घूमता है तो भी उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है।
तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि द पावर प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पौधा नहीं, पौधा नहीं, ए बाबू पौधा नहीं, पावर प्लांट्स मतलब फैक्ट्री वेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कैन बी एज, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो कौन कौन होती है? थर्मल पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट। कल मैं पूछूंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कितने प्रकार के हैं, मेरा बोलिएगा इधर, मैं आगे आगे और आप। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कितने प्रकार के हमारे पास प्लांट्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं? आवाज नहीं है, कितने प्रकार के? कौन कौन? थर्मल पावर प्लांट, कौन? एटॉमिक पावर प्लांट। जो नहीं बोलेगा दुर्गा माँ उसके मुंह में खजली करा देंगी। चलिए, थर्मल पावर प्लांट, धीरे धीरे, एटॉमिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बच्चों ये थर्मल पावर प्लांट क्या होता है उसके बारे में। थर्मल, थर्मल मतलब हीट, क्या? गर्मी जनरेट हो रहा शरीर से गर्मी जनरेट हो रहा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, ऐसा होता है। हमने कोयला लाया, इतना सारा कोयला, इतना सारा कोयला, कोयले को मशीन में लगाया जाती है, आग लगता है, आग लगने से क्या निकलता है? पूरा एकदम हीट निकल रहा है, उस हीट से टरबाइन चलता है, टरबाइन चलने से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट होती है? वही बोल रहा है कि थर्मल पावर प्लांट दीज आर बेस्ड ऑन कोयल और डीजल, कोयले को जला के, डीजल को जला के जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसी को, और नेचुरल गैस को जला के जिसे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोल रहा एटॉमिक पावर प्लांट्स क्या होता है? बोल रहा दीज आर एटम्स। हम लोग एटम्स के बारे में पढ़े हैं, याद करवाए थे बाबू। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम पढ़ाए थे, पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। यस, वेरी गुड। क्या पढ़ाए थे? बोलिए हाइड्रोजन, हीलियम, धीरे धीरे, धीरे धीरे, हम आगे आगे और आप धीरे धीरे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 को हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे 21 नंबर एक्सक्रैनियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आप सभी को कम से कम 30 तक एटॉम्स एलिमेंट्स याद होनी। तो ही बोल रहा है कि जो यूरेनियम 235 और प्लेटिनियम से मिलके बनता है उसी को हम लोग एटॉमिक पावर प्लांट्स कहते हैं। ए बाबू, हई तो कोयला है, जर के राख हो जाए, राख बिगाजी होने खाई में, मगर हई जो चीज़ होता है ना बहुत खतरनाक होता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट की जाती है तो बहुत बहुत खतरनाक, कैंसर का चीज़ है ये सब। फिर बोल रहे हाइड्रो मतलब होता है बेटा वाटर। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी जब ऊपर से गिरता है तो उससे जब पंखा उसका घूमता है, टरबाइन घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नहीं, बोलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बोला दीज आर बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ वाटर in these plants, kinetic energy of moving water, of moving छिलमिल छिलमिल जन पानी होता है ना, झाएतिया गिरेगा, झाएतिया, तो मूविंग इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। बोल रहा है लास्ट में एक स्टार पॉइंट है बाबू, ये स्टार बनाए हैं। बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज होम एंड आवर शॉप, जो हम घर में, दुकान में, कहीं यूज करते हैं, वो कहाँ से आता है? पावर स्टेशन से बन के आता है। और हम लोग नेक्स्ट कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ें। आज के लिए हमारी साइंस का इतना ही, हम लोग नेक्स्ट मैथ पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।